आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छे स्कोर से किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन फुल सिलेबस करना है सर, इतना सारा सिलेबस है, आपने तो किसी ने बोला है? आप क्या पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ते रहो बैठ के सारा दिन। आप कितना रिटेन कर पाते हो अपनी मेमोरी में, आप कितना रिकॉल कर पाते हो। जब आपको रिक्वायरमेंट है उस कॉन्सेप्ट की, उस फॉर्मूले की, तब आप उसको रिकॉल कर पाते हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। 2022 से 2023 के बैच में मैंने एक लड़की को पढ़ाया था, खुशी शर्मा, ठीक है। मैंने उसको 11th पढ़ाया था, तो जब 12th में वो गई तो उसको नीट की तैयारी करनी थी, तो उसने 12th प्लस नीट का एक किसी बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, हाँ जी, तो आप लोगों की CUET एग्जाम में ऑलमोस्ट 40 दिन बचे हैं, और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी CUET की तैयारी बहुत अच्छी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी तैयारी एवरेज होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको अभी अभी होश आया होगा कि यार अगर काश ढंग से पढ़ाई कर ली होती पूरे 12th में, या CUET के लिए प्रिपेयर कर लिया होता तो इस बार हमारा CUET का अच्छा स्कोर आ जाता और हमें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता। मतलब ऑलमोस्ट प्रिपरेशन लेस देन 10% है CUET के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ढंग से CUET की तैयारी करी है, उनके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? लास्ट 40 डेज के अंदर आपको सिर्फ PYQ करने हैं और अपनी गलतियों को रिवाइज करना है, दैट इज इट। बस इतना ही करना है आपको। अपने टाइम को मैनेज करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए फुल लेंथ, और अपनी गलतियों को रिवाइज कीजिए। एक चीज है जो आपको नहीं करनी है, दैट इज जो आपको ऑलरेडी आता है, जो आपको ऑलरेडी याद है, जो आपकी मेमोरी में बहुत डीप में एम्बेड हो चुका है, आप उसको बार बार याद मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डर के मारे, मैंने पहले भी बहुत बार वीडियोस में शेयर किया है कि डर के मारे उनको लगता है कि हम भूल जाएंगे। नहीं, आप भूलेंगे नहीं। आपके ब्रेन में अगर ढंग के न्यूरल पैटर्न्स आपने बनाए हैं बार बार प्रैक्टिस करके, आप उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। जिन चीज़ों को आप बार बार भूल रहे हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को आप बार बार भूल रहे हैं, जिन फॉर्मूलाज को आप बार बार भूल जाते हो, या एक सर्टेन क्वेश्चन में एक सर्टेन टाइप की टेक्निक लगती है वो आप लगा नहीं पा रहे हो बार बार, उसी के ऊपर काम करना है। तो जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है वो PYQ क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपनी गलतियों को रिवाइज करिए, दैट्स इट। अब आप उनमें से है जिनकी तैयारी एवरेज है 40 to 50% या फिर ऑलमोस्ट 10%, मतलब तैयारी है ही नहीं, और जो जेन्युइनली चाहते हैं, जेन्युइनली कि यार 12th पता नहीं जैसी तैसी गई है, कोई बात नहीं, लेकिन CUET ये जो 2025 का है, अगर ये निकल जाए, इसका स्कोर अच्छा आ जाए तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नहीं तो फिर दोबारा 1 साल और धक्के खाने पड़ेंगे, दोबारा घर बैठना पड़ेगा, दोबारा ड्रॉप करना पड़ेगा, या पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से एग्जाम देने जाओगे, और अपने आप को बार बार एक रिग्रेट मोड में लेके आओगे कि काश अगर तैयारी कर ली होती तो हमारा एग्जाम निकल जाता और कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में हम चले जाते। और मैं तो बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि बस किसी भी तरीके से अपना कॉलेज निकाल लो, उसके बाद जीवन में जो तुमको लगे एक्सप्लोर करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, खुद का स्टार्टअप ओपन करना है, वो बाद की बात है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चों, तुम्हारे लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम लोगों के लिए एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को प्रॉपर एक जो सीक्वेंशियल एजुकेशन होती है, स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद जॉब, ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास बहुत करोड़ों रुपए नहीं है, या फिर आपको एग्जैक्टली पता चल चुका है कि आपको क्या करना है, और आपने अपने घर वालों को मना लिया है कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, तेरे को पैसा नहीं कमाना मत कमा, हम तेरे को बैठ के खिलाएंगे, तो अपना पैशन फॉलो कर। अगर आप इस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन 90% बच्चे ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको अपने दम पे कुछ करना पड़ेगा, तभी जीवन में सीखेंगे। तो उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनकी तैयारी एवरेज है या बिलो एवरेज है, उनको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है लास्ट 40 डेज में। और मैं आपको बता रहा हूं, आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छे स्कोर से किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, सही टेक्निक इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से अपने न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट्स को लगाना जरूरी है। आपको अपनी स्ट्रीम के 3 मेन सब्जेक्ट्स उठाने, अपने पूरे दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए और तीनों सब्जेक्ट्स के मेन टॉपिक्स को उठाइए और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अपने पूरे दिन को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, एक 3/4 हिस्सा होगा, एक 1/4 हिस्सा होगा। 3/4 हिस्से में आप अपने मेन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे। 2 से 2.5 घंटा फिजिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेन टॉपिक्स को पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, सॉल्व कीजिए। केमिस्ट्री 2 से 2.5 घंटा केमिस्ट्री को दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, गलतियां नोट करते रहो बार बार, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको रेड स्केच पेन से डब्बा बना लो उसका कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है। मैथ्स 2 से 2.5 घंटा दीजिए, मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए,
और अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद जो 1/4 हिस्सा होगा उस पर आप बाकी जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, या अगर इंग्लिश है तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मेजॉरिटी ऑफ एरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ एप्टीट्यूड पे आपको फोकस करना है, क्योंकि वहीं से आपका स्कोर बनेगा। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में थोड़ा बहुत हाथ तंग भी है तो एप्टीट्यूड और जो लॉजिकल रीजनिंग है ना वो आपको ले जाएगा। ये तो हो गई आपकी तैयारी की बात, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि फुल सिलेबस करना है सर, इतना सारा सिलेबस है। आपने तो किसने बोला है, किसने बोला है फुल सिलेबस करने के लिए? भाई किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की एक स्ट्रैटेजी होती है। फुल सिलेबस नहीं करना है, बैठ के रिसर्च नहीं करना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की जो एक अप्रोच होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। उतना ही करना है जितना रिक्वायर्ड है। लिमिटेड टाइम है आपके पास में, तो ज़्यादा अपनी समझदारी मत चलाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाइए और उसी पे फोकस कीजिए। और स्पेशली आप लोग जिनके पास बहुत कम वक्त है उनको इस तरह से अपनी डेज को मैनेज करना पड़ेगा और एक अच्छी टेक्निक लगानी पड़ेगी। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैं कॉलेज में था ना तो मुझे समझ में आ गया था कि यार यहाँ से ना प्लेसमेंट वगैरह कुछ लगेगी नहीं, अपने आप को खुद ही बनाना पड़ेगा। और प्राइवेट जॉब मेरा करने का मन था नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी जॉब चाहिए थी जिसमें थोड़ी सी शांति हो और जिसमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट हो। तो मैंने सोचा यार गवर्नमेंट जॉब करेंगे यार। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पता चला कि उसके लिए गेट एग्जाम देना पड़ेगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। तो मैंने गेट एग्जाम की प्रिपरेशन खुद से ही करनी स्टार्ट कर दी फाइनल ईयर के अंदर। और मुझे लगा कि यार 1 साल है, यूट्यूब चैनल तो है ही, बुक्स मैंने मंगाई ली थी, बैठ करके तैयारी करनी मैंने चालू कर दी। कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, मुझे लगा कि यार मैं खुद ही कर लूँगा। मैंने तैयारी करी और भाई मेरा पासिंग नंबर जो होते हैं ना, आई थिंक 25 या 24 थे उस वक्त जनरल कैटेगरी के, मेरे वो भी नहीं आए, पता नहीं कुछ 15-16 नंबर आए पहले अटेम्प्ट में। पूरा 1 साल लगाया मैंने। क्यों? क्योंकि साथ साथ ऑब्वियसली कॉलेज की भी पढ़ाई कर रहा था और अपने गेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि कोई गाइडेंस ही नहीं थी भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, गलतियों को रिवाइज करना क्या होता है, ये सब मैंने अपनी खुद की जर्नी से सीखा है। मेरे को जो सही लग रहा था मैं वो पढ़ रहा था। सिलेबस तो मैंने डाउनलोड कर लिया था, लेकिन एक टॉपिक है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के अंदर किस तरह के रेक्टिफायर आएंगे, उन रेक्टिफायर के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा आता है, वो मुझे पता ही नहीं था। मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, डिटेल में पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहा। इससे क्या हुआ, मेरा वक्त बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, मुझे चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था, मैं बस अंधेरे में दौड़ रहा था। मेरे पास 1 साल होने के बावजूद मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। आपके पास तो सिर्फ 40 दिन बचे हैं। इसीलिए मैंने आपको भी कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज द की, क्योंकि वही सेम पैटर्न, उसी तरह के क्वेश्चंस रिपीटेडली आएंगे। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक फ्री गिव अवे। कोई पैसा नहीं देना, 0 रुपीज। क्या मिलेगा गिव अवे में? 4 सेट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ योर सिलेक्टेड स्ट्रीम। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लिंक के द्वारा जाइए, मेरा कूपन कोड BOOK12 लगाइए और आपको मिलेगा आपका फ्री गिफ्ट। लेकिन एक शर्त है, सिर्फ पहले 10 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। आई रिपीट, ओनली फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स जो जाकर के रजिस्टर करेंगे, ये फ्री गिव अवे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। 2022 से 2023 के बैच में मैंने एक लड़की को पढ़ाया था, खुशी शर्मा, ठीक है। मैंने उसको 11th पढ़ाया था। तो जब 12th में वो गई तो उसको नीट की तैयारी करनी थी, तो उसने 12th प्लस नीट का एक किसी बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने उसका कोर्स खरीदा। और जब धीरे धीरे मैंने उसका फीडबैक लिया कि बेटा तेरी तैयारी कैसी चल रही है, तो उसने बोला कि सर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी थी वहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में जब ऑनलाइन क्लास, वहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ना डाउट सॉल्व हो रहे हैं, ना ढंग से पढ़ाया जा रहा है। फिर उसने दोबारा ड्रॉप लिया और उसने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया। तो उसने अड्डा 24/7 का मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया। इसलिए जब भी बेस्ट कंटेंट और बेस्ट स्टडी मटेरियल की बात आती है तो अड्डा 24/7 का नाम सबसे पहले आगे आता है, क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ सालों में इतने जबरदस्त CUET रिजल्ट्स दिए हैं। 2022 में जब कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था ना, CUET अड्डा 24/7 ने अपना सबसे बड़ा रिजल्ट पब्लिश किया था। 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 100% स्कोर अचीव किया। 2023 में 3800 से ज्यादा बच्चों ने और 2024 में 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने टॉप स्कोर्स सिक्योर किए। अगर आप CUET 2025 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कम समय में, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं अड्डा 24/7 का प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज लाइव पढ़ाएंगे, जिन लेक्चर्स को आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। प्लस आपको डेली DPPs मिलेंगे, जिससे आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस आपको चैप्टर वाइज टेस्ट और 13 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसके अंदर 5 ऑल इंडिया मॉक लाइव होंगे, और एक ऐसा स्टडी प्लान है जो CUET टॉप करने की गारंटी देता है। अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड TY42 यूज करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी आपके पास में टाइम है,
फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ना चालू कर दो, तैयारी चालू कर दो। उठाइए अपनी फ्री PYQ बुक, डू योर लास्ट टाइम प्रिपरेशन विद प्रतिज्ञा बैच। अब आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि अरे हाँ यार 40 डेज बचे हैं और हम आराम से मैनेज कर लेंगे डेली बेसिस पे, तो हमारा हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। आप क्या पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते रहो बैठ के सारा दिन। आप कितना रिटेन कर पाते हो अपनी मेमोरी में, आप कितना रिकॉल कर पाते हो। जब आपको रिक्वायरमेंट है उस कॉन्सेप्ट की, उस फॉर्मूले की, तब आप उसको रिकॉल कर पाते हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप आज बैठे और आपने मैथ्स के एक चैप्टर पे 3-4 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपने PYQ लगाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढंग से समझे, लेकिन 3-4 दिन के बाद आप सिर्फ उसका 20%, 10% हिस्सा रिकॉल कर पा रहे हो, तो उसका क्या फायदा। जितना पढ़ो उतना ढंग से पढ़ो, आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। अब बात करते हैं कि ये रिटेन कैसे करना है। जितना पढ़ें उतना रिटेन होना चाहिए, उसी में आपका स्कोर अच्छा आएगा। जैसे मान लो आपने आज बैठ करके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाए, ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेगा यार ये इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो हो जाएगा, ये तो हल्का फुल्का रिवाइज करेंगे, ये तो हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स आएंगे जिसमें आपका कॉग्निटिव लोड बढ़ जाएगा, जिसमें आपको समझ नहीं आएगा, जिसमें आपको लगता है भाई ये तो भूलने के चांसेस हैं, भाई इसमें तो दिमाग खराब हो रहा है, भाई ये तो पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक पे। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आपने मान लो दिन भर में पढ़ाई करी, अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़े, रात को सोने से पहले, आई रिपीट, रात को सोने से पहले एक नोटबुक बना लो अपनी, ठीक है, उसमें आप सिर्फ वही चीज़ रिवाइज करो जो आपको लगता है कि ये मैं भूल सकता हूं या भूल सकती हूं, क्योंकि जो आता है वो तो आता ही है ना भाई, जो आता है वो तो आता ही है ना, हाँ या ना, उसको भूलने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ A+B का होल स्क्वायर, भूलने की जरूरत ही नहीं है, पता है भाई, क्यों बार बार याद करूंगा मैं उसको, मैं भूलूंगा ही नहीं उसको। मुझे उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है जो मुझे याद नहीं रहता। A+B+C का होल स्क्वायर ये याद नहीं रहता, A+B+C का होल क्यूब ये याद नहीं रहता। हम सबने A+B का होल स्क्वायर तो बार बार, क्योंकि हमने बार बार उसको रिकॉल किया है। और मैं बार बार कहता हूँ जितना ज़्यादा आप अपनी मेमोरी से किसी चीज़ को रिकॉल करेंगे, आपको वो उतना ज़्यादा याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक। तो इसीलिए रात को सोने से पहले फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट थे, भूल सकते हैं, और ये बार बार पेपर में आ रहा है, बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप उनकी रात को बैठ के प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस का जस्ट स्क्रिबल इट डाउन ऑन द पेपर कि ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये डायग्राम था, हल्का फुल्का बैठ करके। एक प्रॉपर स्टडी सेशन नहीं बनाना है आपको उसका, लेकिन आपको बस एक रिविजन या रिकॉलिंग टाइम बनाना है। ऐसे ही आप केमिस्ट्री के लिए कर सकते हो, ऐसे ही आप मैथ्स के लिए कर सकते हो। फिर अगले दिन आपका जो डेली रूटीन होगा पढ़ाई का वो आप कीजिए, और अगले दिन रात को जो एक दिन पहले पढ़ा था, रात को जो आपने रिकॉल किया था उसको, और जो सेकेंड डे का जो आपने ढंग से पढ़ा था, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकलेंगे जो आपको लगता है कि टफ है, भूल सकते हैं, आपने उसको भी साथ साथ रिवाइज कर लिया। तो अब होगा क्या, जो पहले दिन का इंपॉर्टेंट था उसको कम टाइम लगेगा क्योंकि वो आपने रिकॉल कर लिया था पहले ही, और जो सेकंड डे के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने आज रिकॉल कर लिया सेकंड डे को ही। तो ऐसे ही क्या होगा, जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे आप पुराना भी साथ साथ रिकॉल करते जाइए, और जो उस दिन पढ़ रहे हैं वो भी रिकॉल करते जाइए। बार बार बोल रहा हूँ, रिकॉल सिर्फ वही करना है जो इंपॉर्टेंट है, जो नेसेसरी है, जिसमें आप बार बार गलतियाँ करते हैं। जो दिन का आखिरी हिस्सा होगा ना, जैसे शाम के 8 बज गए, 9 बज गए, रात के 10 बज गए, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चंस लगा लो। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव लोड की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको ना समझना नहीं है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको कंसेप्ट्स नहीं बनाने, कंसेप्ट्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बनाने हैं। एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग में तो बस बैठे हैं, कॉफ़ी, पेप्सी, चाय सब चल रहा है, और साथ साथ एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने उसको बाद के लिए रखा है। समझ में आया आपको? प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फालतू का वक्त मत बर्बाद करो इंस्टाग्राम में, फालतू यूट्यूब पे, फालतू दोस्तों में। 11वीं 12वीं में यही तो कर रहे थे तब से, और कर क्या रहे थे? अभी तक वही तो करते आए थे। थोड़ा सा आइसोलेट हो जाओ। अगर आपको अपने आप को, मैं हर बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, अगर आपको अपने आप को कुछ बनाना है जेन्युइनली, तो आपको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। फालतू के दोस्तों को मत पालिए, 1-2 दोस्त रखो जो जेन्युइनली आपको भी ग्रो करने में हेल्प करें और खुद भी ग्रो हो रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर बार बोलता हूँ, जब आपका एग्जाम होगा ना जिस दिन, आप उस दिन प्लीज़ अपनी कॉपी किताबें और नोट्स मत लेके जाइए। बहुत सारे बच्चे स्कूटी पे जाते हुए, गाड़ी में जाते हुए, ऑटो में जाते हुए, सेंटर के बाहर खड़े हुए रिवाइज कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा उससे। जितनी तैयारी आप इन 40 दिनों में कर लेंगे, वो आप अपने सेंटर के बाहर खड़े होकर नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं सर, हम कुछ तो याद कर ही लेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। भाई आप हाईली स्ट्रेस्ड अप हो, और जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो कोर्टिसोल रिलीज करती है, इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन। तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, बल्कि जो याद है वो और भूल जाओगे।
दूसरी चीज, आपको ऐसे झुंड में ऐसे दोस्तों के साथ खड़े नहीं होना जो पढ़ाई वढ़ाई की बातें कर रहे हैं। रिलैक्स, चिल, अकेले, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है ना, आपको उसको एक वॉल्ट के अंदर, एक खुफिया जादुई वॉल्ट के अंदर सेव करके रखना है। ना फालतू चीज उस दिन कुछ अंदर आनी चाहिए वॉल्ट के, और ना ही बाहर जानी चाहिए। अकेले जाकर के खड़े हो जाओ, बस शांति से डीप ब्रीदिंग करो और अपने आप को मेंटली रेडी करो कि जाएंगे और जाकर के पेपर में फाड़ेंगे। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बार बार बोला है अपनी कई वीडियोस के अंदर कि आपकी अगर नींद अच्छी नहीं होगी, आपका ब्रेन ढंग से फंक्शन नहीं करेगा। 12-12 बजे रात के 3-3 बजे तक बैठ करके पढ़ाई करना, इट्स नॉट गुड। मतलब पर्सनली तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन ढंग से फंक्शन करे, क्योंकि ब्रेन ढंग से फंक्शन करेगा तभी तो आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटीज चलेंगी, तभी तो आप सोच पाओगे, तभी तो आप पढ़ पाओगे। बहुत सारे बच्चे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कुछ भी गंद खा लेंगे, रात को मैगी बना लेंगे, मोमोज खा लेंगे, और पता नहीं उनका बेहिसाब का टाइम और बेहिसाब का खाना, और फिर नींद भी पूरी नहीं ले रहे हैं। तो इससे होगा कुछ नहीं, आपका शरीर खराब होगा, आपके ब्रेन की हेल्थ खराब होगी, आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, और आप ढंग से इफेक्टिवली पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए अपनी हेल्थ का और अपनी स्लीप का ध्यान रखो। एक बार फिर से कह रहा हूं, मेरी वाली गलती मत करना। बड़े एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर अप्रोच, प्रॉपर टेक्निक चाहिए होती है, जो आपको एक्सपर्टी समझा सकते हैं। इसलिए जाइए और जाकर के प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स के लिए एनरोल कीजिए। आई होप आपने कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा होगा, आप उसको अप्लाई जरूर करिए। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक की वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।